बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग सग की मानी कुत्ता करते हैं उनको मेरा चैलेंज है इस वीडियो में। हर आलिम दीन को जो भी सग की मानी कुत्ता करता है, क्योंकि सखीलाल शाहबाज कलंदर ने खुद को अपने एक शेर में मौला अली पाक शहनशाह की गली का सग कहा है। शेर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सकाए कुए शेर यज़दानम। असल में सक्का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया था सखीलाल शाहबाज कलंदर ने अपने लिए, और लोगों ने इस सक्का यानी साकी पानी भरने वाला, मौला अली की गली का पानी भरने वाला खुद को शाहबाज कलंदर ने कहा है। लेकिन मुझे अफसोस है, बड़े बड़े उलमा गज़नफ़र जैसे, अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तोनसी जैसे, आसिफ रज़ा अलवी जैसे, सरकार शहीद नासिर अब्बास मुल्तानी साईं जैसे ऐसी हस्तियाँ भी सग की मानी कुत्ता करते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी सरकार शाहबाज कलंदर की तौहीन नहीं हो सकती। अब जो सक्का मानते हैं वो सही फक्कर है कलंदर लाल शाहबाज का, वो सक्का कहता है, अरबी में सक्का यानी साकी हूँ, पानी भरने वाला। लेकिन जो लोग यहाँ लफ्ज़ सग इस्तेमाल करते हैं और उसकी मानी कुत्ता करते हैं, यह भी गलत है। उसको मैं दलीलों से इस वक्त देखिएगा कैसे तोड़ मरोड़ कर फेंकता हूँ इंशाअल्लाह। जी मोहतरम, अगर सग की मानी बिलफर्ज मान लें कि कुत्ता है, ठीक है, तो मुझे ये बताए, कोई मेरे सवालों के जवाब दे कि जिस गली में शेर रहता हो, क्या उस गली में कभी कुत्ता जा सकता है? जिस गली में शेर रहता हो उस गली में कभी कुत्ता जा सकता है? नहीं जा सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। कुत्ते को खुशबू आएगी शेर की, वो भागेगा वहां से दूर। और दूसरी मिसाल मैं दूं, एक अंधे को पाक मौला अली शहनशाह सरकार ने ऊंटों की कतार दी, उसने खाना मांगा, तो क्या उस अंधे को मौला ने आंखें नहीं दी थी? वो अंधा कौन था? उसका नाम क्या था? उस अंधे का नाम था नादर, जो बाद में बहुत बड़ा खजाना मौला अली से लेकर वो बादशाह बन गया, नादर बादशाह। और मैं अर्ज करता चलूं कि मौला अली पाक शहनशाह का जहां पर मज़ार बताया जाता है, वहां मौला अली अलैहिस्सलाम की तुरबत नहीं थी, कब्र मुबारक नहीं थी, तकैया था मौला अली पाक शहनशाह का। मौला का वहां तकैया है, अंदर कब्र नहीं है, गारंटी के साथ कहता हूं मैं। और जब मौला अली पाक शहनशाह को वहां पर अगर बिलफर्ज दफन कर लिया गया, तो उसके लिए ये मशहूर है कि मौला की कब्र अतहर का निशान नहीं बनाया गया था। ठीक है, चलिए, अगर कहते हैं कि भाई वहां कब्र है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। अब उस कब्र का निशान नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि पाक मौला अली शहनशाह शेर खुदा खैबर शिकन कहाँ दफन है। चलिए, बिलफर्ज कब्र मान ली, तो फिर क्या हुआ? जिस नादर अंधे को मौला ने ऊंटों की कतार देकर बहुत बड़ा खजाना दे दिया था, वो बादशाह बन चुका था। जब वो बादशाह बना तो उसने मौला अली पाक शहनशाह को ढूंढा। तब तक मौला दुनिया से पर्दा कर चुके थे। ठीक जनाब, तो कब्र के निशान भी नहीं मिलते थे। नादर बादशाह के यहाँ एक चोरी हुई, और तब से कुत्तों के जरिए चोरों के पीछे भागा जाता है।
पैरों के निशान ढूंढने के लिए तब कुत्ते इस्तेमाल नहीं हुए थे, अगर हों तो भी मुमकिन है हों। तो जब वो कुत्ते नजफ अशरफ की तरफ, जिस तरफ इस वक्त नजफ है, वो एक मैदान था, वहाँ दूर से तो भागते जा रहे थे कुत्ते, लेकिन कुछ ऐसी जगह आई, ऐसी सरहद आई जहाँ से आगे कुत्ते नहीं जा रहे थे। तब बादशाह, नादर बादशाह ने एक कमेटी बिठाकर उनसे पूछा क्या वजह है, कुत्तों को मारते हैं, कुछ भी करते हैं, आगे नहीं जा रहे। फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद, तजुर्बों के बाद, बातों के बाद, खोजी लोगों की खोज के बाद ये अंदाज़ा लगाया गया कि मौला अली पाक शहंशाह के लिए कहते हैं कि वो यहाँ रहते थे या यहाँ दफन है। लगता है ये मौला अली अलैहिस्सलाम के रहने की जगह है, क्योंकि वो शेर हैं, वो असदुल्लाह हैं, अल्लाह के शेर हैं, उस तरफ कुत्ते नहीं जा सकते। फिर जाकर किसी भी तरीके से नादर ने वहाँ पर, लोग कहते हैं, कब्र बना डाली और मौला अली पाक शहंशाह का पहला मकबरा बनवाया। तो फिर उसके बाद नादर बादशाह 8वें दिन या 7वें दिन जुमे को वहाँ हाज़िरी के लिए जाना शुरू किया उन्होंने। तो जो पहली हाज़िरी दी नादर बादशाह ने, उसने खुद अपने गले में पट्टा डालकर और पट्टा किसी नौकर के हाथ में देकर कुत्ते की तरह हाथों पर और घुटनों पर चलकर जा रहे थे मौला अली पाक शहंशाह की मज़ार में हाज़िरी पर। तो अंदर से आवाज़ आई, ख़बरदार नादर, मैं शेर खुदा हूँ, मैं अल्लाह का शेर हूँ, असदुल्लाह हूँ, मेरे दरबार में ये कुत्ते की सूरत में ना, कुत्ते के तरीके से ना, उठ निकाल ये पट्टा, सीधा इंसान की तरह आ। तो नादर बादशाह ने फ़ौरन, उसको इल्हाम हुआ, उसको आवाज़ आई, उसने वो पट्टा उतारा। वो पट्टा आज भी मौला अली की मज़ार पर निशानी के तौर पर, ज़ियारत के तौर पर पड़ा हुआ है। तो कुछ बात समझ में आई कि मौला अली ने नादर बादशाह से भी कहा कि कुत्ते की सूरत में इधर ना आ, जिस गली में शेर रहता हो क्या उस गली में कुत्ता जाएगा? अब मुझे बताएं कि अगर कलंदर लाल शहबाज ने खुद को कुत्ता कहा हो तो फिर वो मौला अली शेर खुदा के पास जगह कैसे पाएगा? एक दलील ये कि जिस गली में शेर रहता हो वहाँ कुत्ते नहीं जाते। दूसरी दलील ये कि आज भी मौला अली पाक शहंशाह के मज़ार अतहर पर वो पट्टा नादर बादशाह के गले में जो था वो ज़ियारत के तौर पर रखा हुआ है। और जो मेरी तहकीक है, आज भी नजफ अशरफ में आपको कुत्ता नहीं मिलेगा। जब इतनी सारी बातें मशहूर हैं, ठीक है ना, तो फिर सग की मानी कुत्ता किस तरह करते हैं लोग? अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए, नौज़ बिल्लाह, तो ये अदबी बोली है, अदबी ज़बान है। अदबी ज़बान में अगर ख़ुद को शहबाज कलंदर ने मौला अली की गली का कुत्ता कहा तो हो सकता है उसकी मानी ये हो कि मैं वफ़ादार हूँ अली का, मैं मौला अली की गली का वफ़ादार हूँ, क्योंकि कुत्ते से बढ़कर वफ़ादारी दुनिया में किसी भी जानदार में नहीं मिलती। कुत्ता वफ़ादार है। और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक शहंशाह का जो फरमान है और उनको असदुल्लाह का लक़ब दिया जाता है, तो क्या वो शेर की तरह माना जाए क्या उन्हें? ना, ये भी एक अदबी ज़ुबान है, एक लिटरेचर की बोली है, ज़ुबान है। शेर यानी बहादुर, ताकतवर, गरजने वाला। मौला अली बहादुर भी थे, ताकतवर भी थे, गरजते भी थे। फिर हो सकता है इस मानी में असदुल्लाह मौला अली का लक़ब हो और सग यानी कुत्ता बलफर्ज लोगों की ज़ुबानी, तो इस मानी में हो सकता है कि मैं वफ़ादार हूँ मौला अली की गली का। मौला आप सबको सलामत रखे। इसकी एक और किस्त भी मैं ज़रूर पेश करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। या अली मदद, वस्सलाम।